चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 35 कोस 6x रूट 1 प्लस साइन 6x dx सिंपल है। जो पहली एक्सरसाइज में हाँ दूसरी में 20 चीज़ ने आप कुछ पुट कर लिया 1 प्लस साइन 6x ने आप टी पुट कर लियो, टी भी पुट कर सको, टी स्क्वेयर भी पुट कर सको, स्क्वेयर करोगा ये रूट हट जाएगा, इतनी बात है, उसमें कोई फर्क कौन पड़ना। एगो डेरिवेट 0, साइन को cos 6x को 6 dx इज इक्वल टू dt 1/6 ये इतना का मान है dt और यो t ऊपर रूट है तो t की 1/2 क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 2/3 गुणा में 1/6 प्लस c। सवाल समझ आ गया? क्लियर है? एग्जाम्पल 36 x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 बटा में x की 5 है। ऊपर 4 है या उरे भी 1/4 है, मतलब ऊपर लमू में 4 पावर ले ली कॉमन, 4 पावर कॉमन ले दी तो एन के लिख सकूँ 1 एन के लिखूँगा x/4 और टोटल किया 1/4 है ही। ये बात समझ पाए? बटे में x की 5 है, एक ही अलग कर ली, एक ही अलग कर ली, x की 4 की 1/4 अलग कर ली मैं, और 1 माइनस यो 1/x की क्यूब बच गयो, ये की 1/4 अलग, क्योंकि x y की पावर m हो है तो आप अलग अलग लिख सका, x की m अलग y की m अलग, यो पावर कट के x बच गयो, x की 5 कट के x की 4 बच गई, मतलब ये अपने सवाल बच गया कुल मिला के 1 माइनस 1/x की 1/4 और x की 4, ये ना पर टी पुट कर दियो 1 माइनस x की -3 ऊपर जाके -3 होगी, ये ना पर कर दियो टी पुट, एक को डेरिवेट 0 माइनस एक को डेरिवेट पावर अगर एक और कम हो जाए तो -4 3 बटे में x की 4 dx इज इक्वल टू dt पूरे 3 गुणा में इन्हें जाके भाग में, तो ये आ गया 1/3 dt, यो इतनो dx 1/4 dx ये की वैल्यू होगी 1/3 dt, और यो आपा टी पुट कर चुका टी की 1/4 ही, तो को इंटीग्रेशन टी की 1 जोड़ागा तो 5/4 4/5 गुणा में 1/3 तो 4/15, ये अपना उत्तर है। प्लस में सी लिख दो, टी की वैल्यू पुट कर दो। 37वां x की 4 एग्जाम्पल 37 x माइनस 1 और x की 2 प्लस 1 dx। जब भी अपन इस तरह फंक्शन दिखे तो आप उसमें क्या करे रहा a बटा में x -1 b बटा में जो दूसरा फंक्शन है सेकंड क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो bx प्लस n c लिख लेंगे, लेकिन ऊपर पावर कम होनी चाहिए। अगर पावर ज़्यादा है तो क्या करेंगे आप उसने डिवाइड, तो नीचे ये की गुणा एक्स क्यूब ये की गुणा x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, मतलब ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, मैं एक बार न्यू लिख लियो। इस चीज़ में डिवाइड करूँ, डिवाइड करांगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, एक्स की 4 ने डिवाइड करांगा क्या पे गयो एक्स पे, तो क्या जगह एक्स की 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स, घटाए निशान बदल जाएगा, क्या बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब है तो क्या पे गए प्लस 1 पे, तो 1 पे एक्स की क्यूब माइनस को एक्स स्क्वेयर प्लस को एक्स माइनस 1, घटाए निशान बदल जाएगा, एक्स स्क्वेयर यो माइनस को यो प्लस को यो भी कट गया, और एक्स में एक्स यो बच गया सिर्फ 1, तो ये चीज़ ना आप के लिख कहाँ भाग करांगा तो एक्स प्लस 1 गुणा में यही वैल्यू, फिर प्लस में आप 1 लिखांगा जो शेष बचे है, फिर बटा में एक बार आएगा नीचे तो वहाँ सेम कट जाए तो डायरेक्ट न्यू भी लिख कहाँ।
यह बात समझ पायो। यह वैल्यू उरे एक्स की 4 है, अब उरे भी तो आओगी बटे में यह सारी है, तो इस चीज़ को यही रूप हुआ है, कई बार बता रखी है। तो अब यो अलग इंटीग्रेशन कर दियो और ए भाग को अलग इंटीग्रेशन। ये भाग को इंटीग्रेशन तो अपन सीधे बेर है एक्स की 2 बटे 2 प्लस एक्स, क्लियर है। अब इस भाग को यो मान लियो मैं I1 को इंटीग्रेशन करा हाँ 1 बटा एक्स माइनस 1 1 बटा एक्स की 2 प्लस 1 ए बटा में एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा एक्स की 2 सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्व थे कर लोगा या करूँ? एलसीएम लेके न एक्स माइनस 1 एक्स की 2 प्लस 1 उस तरीके को मैंने बस एन चीज़ ने सोल्व कर देगा। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 बटा में एक्स माइनस 1, ये को इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 1, ये को लॉग एक्स की 2 प्लस 1, ये को टेंजेंट इनवर्स एक्स एक आर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल 38 इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स की स्क्वायर। अब अपन बेर दोनों भाग को अलग अलग करना पड़ेगा, इतना तो अपने भी कॉमन सेंस है। जब भी मैं एक टेस्ट में बोल लॉग एक्स को इंटीग्रेशन क्या करोगा, गुणा में एक मान लोगा और आइलेट को रूल याद है, ताकि गुणा में मान लियो एक, पहलो फंक्शन कहने लॉगरिथम पहलो और यो दूसरो, यो बाद में मान लियो मैं एक, तो यो गए मेरा I1 प्लस इंटीग्रेशन I2, तो सॉरी जो I1 यो I2, तो I1 ने सोल्व करा हा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स नॉट 1, क्लियर है। तो इसको दो फंक्शन है गुणा में, फर्स्ट फंक्शन यो को यूँ, सेकंड को इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन और टोटल को इंटीग्रेशन। फॉर्मूला ही फर्स्ट फंक्शन है यू को यूँ, ठीक है, दूसरा को इंटीग्रेशन, एक को इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फर्स्ट को डेरिवेट, एक को डेरिवेट सॉरी फर्स्ट को डेरिवेट, ये को डेरिवेट की हो जगह लॉग को, फिर लॉग एक्स को, फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन, एक को इंटीग्रेशन, टोटल को इंटीग्रेशन, कट गया। इतनी चीज़ें समझ आ गई। क्या आ गया ये अब कुल मिला के एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई लॉग एक्स डी एक्स। अब भी फिर वही चीज़ है, गुणा में के एक मान लिया, ये दो फंक्शन बन गया, दोबारा वही लगा हाँ, जो तो इतना है ही। एम फर्स्ट फंक्शन है यू को यूँ, सेकंड को इंटीग्रेशन, एक को इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फर्स्ट को डेरिवेट, इबे को मैंने डेरिवेट करना है, तो सर्व पहले लॉग एक्स की ऊपर एक पावर जाओगी, फिर ए को डेरिवेट करोगा क्यों जगह पावर को एक आगे और लॉग एक्स एक पावर कम हो जाए है। पहले तो पावर को मतलब क्या गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स की स्क्वायर, पावर को हो गया, फिर पावर के बाद लॉग एक्स को 1 बटा एक्स, फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन, एक को इंटीग्रेशन और टोटल को इंटीग्रेशन, यूँ कट गया, जो आ गया I1 की वैल्यू आ गई एक्स लॉग एक्स माइनस 1 एक्स बाई लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स की स्क्वायर, और I2 के है अपना लॉग एक्स की स्क्वायर, दोनों जोड़ूंगा तो ही तो आई बनेगा। तो यो फंक्शन है माइनस को यो प्लस को, यो माइनस यो प्लस कट गया, तो प्लस को ही बन गई सर, माइनस को ब्रैकेट खोल लगा, तो ब्रैकेट खोलूँगा तो यो माइनस है,
तो यो और यो कट गयो, ये दोनों कट गया, आंसर क्या बच गया, आई की वैल्यू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स बाई लॉग एक्स। सवाल समझ आ गया, क्लियर है। प्लस में सी लिख दो, जो प्लस में माइनस दोनों जोड़ोगे कट गया। 39वां इंटीग्रेशन रूट कोट एक्स प्लस रूट टेंजेंट एक्स, क्लियर है। ये मुँह में रूट कोट एक्स ने यह सर एम में इनके लिख सकूँ 1/टेंजेंट एक्स लिख सकूँ प्लस रूट टेंजेंट एक्स है। इतनी चीज़ें समझ आइए। ऊपर को अलग कर दियो, नीचे को अलग, एलसीएम ले लियो, ठीक है। बटा में रूट बटा के चीज़ में बच जाऊँ तो इस कारण में ऊपर लाऊँ टेंजेंट एक्स कॉमन ले दियो, ऊपर टेंजेंट एक्स लिया कॉमन, यो क्या बच गया 1/टेंजेंट एक्स प्लस 1 बटे में रूट टेंजेंट एक्स। एम यो कट गया, क्या गया रूट टेंजेंट एक्स, यो 1/टेंजेंट के बन गया कोट एक्स और यो +1 है, तो ये बन गया 1 + कोट एक्स dx। मैथ में यो स्टेप पूरा डायरेक्ट कर रखे है, ठीक है। मैं ताने एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्यों कर कौन सा स्टेप में आयो है। इतनी चीज़ समझ आ गई। ई बापन बेर है टेंजेंट एक्स ने के पुट कर लिया, टी की स्क्वायर पुट कर ली ताकि रूट की समस्या ना रहे। टेंजेंट को डेरिवेट सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx, ये को 2t dt। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सीकेंट स्क्वायर की अपन बेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हुआ है 1। तो यह वैल्यू टी स्क्वायर की स्क्वायर क्या होगी, टी की 4 होगी। ये की वैल्यू टी स्क्वायर है, एक स्क्वायर है तो टी की 4, सीकेंट स्क्वायर थीटा को आ गया 1 + टी की 4। तो dx को मान 2t बटा में 1 + टी की 4 और dt। यह चीज़ समझ पाए हो। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, ये की वैल्यू आप टी मान ली और 1 + कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की टी स्क्वायर है तो कोट एक्स उल्टा ही हुआ है 1/t²। उन्होंने देख ले भाई टेंजेंट एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, कोट क्या होगा एक उल्टो 1/t²। dx को मान आप कर लियो 2t बटा में 1 + टी की 4 और dt। जो एलसीएम लूँगो उरा बट्टा में एक आके उरा आ गया t²। यह बात समझ पाए हो। ये हूँ एक पावर कट गई, ये हूँ और टी पूरा कट गया। ऊपर क्या आ गया 2 बचे, वो तो 2 आगे ले गया, क्या बच गया 1 + t² और 1 + टी की 4। यह बात समझ है। ऊपर भी मैं टी की स्क्वायर कॉमन ले दी तो क्या बच गया, ऊपर टी की स्क्वायर कॉमन ले दी तो क्या बच गया उरे 1/t² + 1। नीचे भी टी की स्क्वायर कॉमन ले दी, क्या बच गया 1/t² + t²। ये भी कॉमन आ गया, मतलब कट गया। इतनी चीज़ें समझ पाए हो। ये आ गया अपना 2 इंटीग्रेशन 1 + 1/t² बटा में t² + 1/t² dt। मैंने आगे पीछे लिख लियो 1 + 1/t² लिख दियो। इतनी चीज़ क्लियर है। अब एन अगर नीचे लन्ना पा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर है तो एम माइनस प्लस को 2ab माइनस 2ab कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यो क्या है t², बी की वैल्यू 1/t तो 2 t 1/t, ए बी तो यही है, कट गया। कितना आ गया 2, मतलब 2 जोड़ दियो 2 घटा दियो तो क्या बन गया इतना इतना t - 1/t आ रही कर लिया आपा उरा प्लस वो करा, मतलब उरा माइनस कर लिया उरा प्लस t - 1/t की स्क्वायर ताकि उरा बट्टा में रूट आ सके वो
टी को डेरिवेट एक हो जाएगा, एक माइनस माइनस प्लस तो इस आगे बन जाएगा। हम पुट कर लेगा, पुट टी माइनस वन बाई टी की स्क्वायर यानी पूरे ने आप वाई पुट कर लियो। टी को डेरिवेट एक, ये को माइनस वन बाई टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी टी इज इक्वल टू डी वाई। तो ऊपर ले सारे की वैल्यू क्या आ गई डी वाई और यो वाई स्क्वायर प्लस टू ने क्या लिख लियो रूट टू की स्क्वायर। ये बैक अपने का फॉर्मूला हुआ है, बार ने दो भी है। एक फॉर्मूला क्या हो 1/2a x अपॉन a। तो दो a की वैल्यू है √2 टेंजेंट इनवर्स, x की वैल्यू y है, a की वैल्यू √2 है, √2 पे कट गया √2 टेंजेंट इनवर्स y अपॉन √2। y की वैल्यू t माइनस वन बाई टी और फिर t की वैल्यू जो भी है वो रहा पुट कर देगा, ये तो काम थे कर देगा। t माइनस वन बाई टी सोल्व करो, एलसीएम लियो टी स्क्वायर माइनस वन बटम √2 और फिर टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स आप पुट करी टी स्क्वायर की आप पुट करेगी। क्लियर है भाई। एग्जाम्पल 40 इंटीग्रेशन है साइन 2x कोस 2x dx बटा में 9 माइनस कोस की पावर 4 2x। ये तो अन्य को दिखे एक उस तरीके का फंक्शन है 1/a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन उस प्रकार को ही फंक्शन है बनाना पड़ेगा। इस तरीके का फंक्शन हुआ है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का, तो अपन उसी रूप को ही बनाना पड़ेगा। तो क्या कराने कोस की पावर 4 2x ना पा टी पुट कर लिया जी, तो 4 पावर आगे आ गई, क्या बच गया वो कोस की 3 बच जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, मैं 2 ने पुट कर लूँ, तो 2 कोस 2x फिर कोस को डेरिवेट और dx dt। अब वैल्यू तो अपने खान ऊपर भी है और फिर 2x को 2 तो 2 दूनी 4। तो अपन तो इतना मान चाहिए साइन 2x कोस 2x dx को माने -1/4 dt -1/4 ऊपर ले सारा को आ गया dt और यो आ गया 3 की स्क्वायर माइनस या ना पर टी पुट करियो तो टी की स्क्वायर। ये बुरू डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लाग जाएगा जो क्या है यह फॉर्मूला इस प्रकार को जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स पॉन के हो तो ये हो गया 1/4 जो भी है -1/4 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी है बटे 3 और टी की वैल्यू कोस स्क्वायर 2x। आगे बात समझिए, ये आंसर दे रखे। एग्जाम्पल 41 इंटीग्रेशन है -1 3/2 x साइन पाई x और मॉडुलस है सारे के। क्लियर है, ये x साइन पाई x है और टोटल है मॉडुलस है। ये मॉडुलस के ऊपर खुलेगा तो आ चीज़ है यदि यह वैल्यू x साइन पाई x ग्रेटर देन 0 है कद होगी यदि यो भी पॉजिटिव है यो भी पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव है कद है जो है मान साइन 180 को 180 जुड़ रहे हैं। आ ध्यान रखो 180 गुणा में 1 या 2 3 क्या करोगा 180 ने अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग गुणा कर दूं तो इन दोनों में बैक मार जाएगा। क्यों पॉइंट गुणा करांगा तो एक छोटी है एक वैल्यू
तो मतलब यह वैल्यू एक उन तो छोटी है, एक उन छोटी है। अब बात क्लियर होगी, मतलब है 0 1 के बीच, या फिर ये दोनों ही नेगेटिव हो तो साइन में -12 आ जाएगा और एक -1 हो जाएगा, और लिमिट अपनी लास्ट -1 है, तो ये हो जाएगा -1 उरे, तो ये क्या हो जाएगा सीधो ही पॉजिटिव x साइन पाई x, और 1 को लेके 3/2 मतलब 1.5 तक एक आगे लग जाएगा माइनस। इतनी चीज समझ आई है। एम में मैं दिखा दूँ, -1 1 तक पॉजिटिव है, 1 3/2 यो नेगेटिव है। अब इसको इंटीग्रेशन एक को करके दिखाऊं तुमने एम ना, देखो मैथ में तो छोटा सा शॉर्टकट कर रखे, बोले इसको इंटीग्रेशन करने पे यो आ जाएगा, लेकिन अपन पेपर में करके दिखाना पड़ेगा। अपन तो बन में डायरेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा। अपन है x साइन पाई x को इंटीग्रेशन, दो फंक्शन है, आइलेटर रूल लगाओ, आइलेटर एक है एल्जेब्रिक, एक है ट्रिग्नोमेट्री। पहला फंक्शन है यू को यू, दूसरे को इंटीग्रेशन, साइन को इंटीग्रेशन है कोस माइनस और पाई बट्टे में आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन यू को यू, सेकंड को इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस कोस पाई एक्स बटे पाई, और टोटल को इंटीग्रेशन एम ए ओ -x कोस पाई एक्स बटे पाई, पाई 1/पाई आगे लिख लियो, कोस पाई एक्स बच गयो। ये भी इसको इंटीग्रेशन -x कोस पाई एक्स बटे पाई प्लस 1/पाई, कोस को इंटीग्रेशन है साइन पाई एक्स और पाई को स्क्वायर हो गया। ई बैक लिमिट लगा देगा, दोनों बार यही आओगे, सेम टू सेम ही है, -x कोस पाई एक्स बटे पाई साइन पाई एक्स बटे पाई स्क्वायर, -1 को 1 को 3/2। ये बात समझ पाए हो। वो जो माइनस हो वो बाहर लिया हो, ये कैलकुलेशन इतने कर लो। एग्जाम्पल नंबर 42, 0 पाई x dx बटे में a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब भी अपन लिमिट और क्वेश्चन दिखा, जब एक फिक्स लिमिट दे रखे हुए अपने कने कैन में ए की प्रॉपर्टी है मेनली 0a f(x) एन केलिक्स का 0a फंक्शन है a - x। क्लियर है, तो वही प्रॉपर्टी लगा दी। ओके बन गयो 0 पाई, यो के बन गयो पाई -x a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई -x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई -x। कोस में 180 में कुछ घटे है, बदलना कोई नहीं, और 180 में कुछ घटे है इस क्वाड्रेंट में 0 पाई ये स्क्वायर 180 में कुछ घटे है, तो बदलना तो कोई नहीं, कोस स्क्वायर एक्स जो भी b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस नेगेटिव बनी होगी। हाँ बिल्कुल होगा, कोस नेगेटिव होगा, जो पाई -x है, एक ऊपर है स्क्वायर है, क्या आ गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस स्क्वायर है ऊपर, तो इनके बना गया पॉजिटिव। यह बात समझ पाए हो। ये भी और ऊपर लो, दोनों फंक्शन सेम, एक बार यो एक नीचे लिख लियो, एक बार एक नीचे लिखियो,
इस रकम के नीचे लिखूँगा पाई बटा में यो, तो पाई कांस्टेंट आगे लिख दी, 0 पाई 1 बाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए के नीचे लिखी 0 पाई एक्स बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यो आ गया साकी चीज़, मतलब ये हो गया आई, यो इतना आई हो गया बराबर आई, यो इनने जाके जुड़ गयो 2 आई को मान आ गयो पाई 0 पाई 1 बाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। एक बाद अपन दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो, एक बाद अपन जो आप कल करे वो सवाल इस तरह का टाइप को सही होगा 0 a टू ए हुआ है 0 टू ए एफ एक्स एन के लिक्स कहाँ दो लिमिट तोड़ देंगे 0 a एक एफ एक्स हुआ है एक एफ है 2a माइनस एक्स। लेकिन अगर मैं 2a माइनस एक्स करूँ इतने भी करे होने मतलब है पाई माइनस एक्स करूँ पाई माइनस एक्स, तो ये सागी आने लग रही है क्यों इवन फंक्शन है, तो इनके लिख दे हाँ 0 मतलब है ए और फंक्शन वही सागी आ जाए। यह प्रॉपर्टी भी याद करा रखी था ने 0 ए एफ एक्स एन आप दो भाग में तोड़ा 0 ए एफ एक्स 0 ए मतलब 2a को पाई बाई टू एफ 2a माइनस एक्स वे को फिर अगर यह वैल्यू एफ एक्स के इक्वल ही आ जाए तो इन सीधे दुगुणों कर देना, माइनस आ जाए तो कैंसिल कर देना। अब प्रॉपर्टी कदे कदे यूज हुआ है माइनस ए हुआ है, इवन फंक्शन है तो ये उत्तर हो जाए पढ़ लो, ओड हुआ है तो 0 ही हो जाए है। तो अब यो क्या आ गया 2 बार तो 2 पाई बराबर 2i 0 पाई बाई 2 1 बाई क्या आगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतनी चीज़ समझ आ गई। 0 90 तक जा 2 कट गया, आई की वैल्यू पाई 0 में 90 जाने में 2 भागा में गए हूँ 0 पहला तो 45 पे गए हो, यह बात समझ पाए हो। और ये ने मैं 0 45 रकम न्यू की हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 45 हूँ 90 गए हो 2 भागा में चल गयो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस भाग में कोस स्क्वायर नीचे डिवाइड कोस स्क्वायर ऊपर डिवाइड, तो ऊपर लो भाग के बन गया 0 पाई बाई 4 1 बाई कोस स्क्वायर जो आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे लो एम कट गया ए स्क्वायर जो आ गया बी स्क्वायर साइन बाई कोस जो आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये मैं कर दियो साइन स्क्वायर ऊपर डिवाइड साइन स्क्वायर नीचे डिवाइड, तो क्या बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर जो कोट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो रूम आगे सिंपल कराऊँ, ये मैं टेंजेंट एक्स ने मैं टी पुट कर दूँ तो टेंजेंट की जगह टी स्क्वायर आ गया और टेंजेंट को डेरिवेट किया हुआ है सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर लो सिर्फ आ गया डी टी। सग्गा होगी लिमिट चेंज, ये आ गई लिमिट 0 1 इलम में सगी बेन टी तो पुट कौन कर सका तो इलम यू पुट कर दियो, कोट एक्स ने यू पुट करे तो ऊपर लो आ गया कोसिकेंट स्क्वायर कोट को डेरिवेट कोसिकेंट स्क्वायर आ गया डी एक्स तो डी टी ए स्क्वायर यू स्क्वायर और यू आ गया सीधो बी। इब ये को इंटीग्रेशन में जो टेंजेंट इनवर्स जो बी स्क्वायर रूट डिवाइड बी स्क्वायर रूट है तो टेंजेंट इनवर्स टी बटा में बी बाई ए बाई बी टेंजेंट इनवर्स आरो फॉर्मूला इंटीग्रेशन इसको अलग सो एगो यो फिर दूसरो लिमिट आरो घटानो पहले ये में लगा दियो फिर ये में फिर दोनों सोल्व कर दिया। समझ आया है। तो ये होगी अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सारा एग्जाम्पल है कंप्लीट, ये आज को काम।